नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि भाई हमारे पास एक डायमंड स्पॉट जैसा आपको नज़र आएगा। डायमंड स्पॉट मतलब कि जब मार्केट एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वो कुछ इस तरीके का डायमंड जैसा स्पॉट देखने को मिलता है, जो कि हमें आज यहाँ पे मॉर्निंग में देखने को मिल रहा था जब मार्केट ओपन नहीं हुआ था तब। ठीक है, और यही हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस के तौर पे हम लोगों ने लेवल भी नोट किए थे कि 24,660 से लेके 24,600, मतलब ये जो 60-70 पॉइंट की जो रेंज है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आज वीडियो थोड़ा सा देर इसमें इस वजह से आपको प्राप्त हो रहा है कि वीडियो पहले ही बना लिया गया था, लेकिन वीडियो बनाया गया था निफ्टी स्पॉट को लेके भी, ठीक है, और निफ्टी फ्यूचर्स को लेके भी। लेकिन जब वीडियो को बाद में देखा गया तो इतना कंफ्यूजिंग हो गया था वो अपने आप में ही कि मतलब कि जैसे लग रहा था कि फिर वो आप कैसे समझेंगे, मतलब आप मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप इसे कैसे समझेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि दोनों ही चीज़ों के ऊपर एक ही वीडियो नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ना निफ्टी स्पॉट के ऊपर ना निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर आप सोचें कि इस तरीके से वीडियो बने तो वो नहीं, हमें किसी एक चीज़ को ही चूज़ करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को। और ऑप्शंस या सारी चीज़ें या दुनिया भर की सारे सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें फ़िलहाल निफ्टी स्पॉट पे ही वीडियो अपना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ दिन की दिक्कतें हैं। सेबी ने भी ये बोला है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल हो जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें बाद में जाके ठीक है, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लोगों का, इनकी मीटिंग भी है ब्रोकर्स वोकर्स के साथ, ठीक है, तो वो लोग भी अपनी ये सारी बातें, मतलब जिस तरीके का एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ना मार्केट में, उसको लेके ये सारी चीज़ें उठाई जाएंगी, सारी बातें होंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। फिलहाल उनका स्टैंड यही है कि अभी आप इस चीज़ को समझें, देखें, एब्जॉर्ब करें, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अपने एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, ड्राइंग को हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ पे हमने ड्राइंग को क्या किया, बंद किया है, और सीधे आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। जाहिर सी बात है डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो भी कैंडल नज़र आ रहे हैं 3 तारीख के बाद से, यानी कि ये 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, ठीक है, ये तीनों कैंडल कैश सिस्टम के हिसाब से बंद हुए। यानी कि लास्ट में आपको जो आखिरी के 10 मिनट या 5 मिनट में जो कैंडल का जो मूवमेंट आता है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें आपको उसके हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को उतना बेहतर समझ में ना आए, लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको चीज़ें अपने आप सही, जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया ना, ये देखिए हम लोग ने एनालिसिस किया था तो ये एनालिसिस भी कहीं ना कहीं सही जाके बैठा कि भाई हमारे लिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और आपको यहाँ पे जो लोग वीडियो को पूरा देखें उनको ये पता होगा कि आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और उसके बाद यहाँ से आपको मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, सेम वही चीज़ आपको करनी है जब मार्केट आपका ओपन हो जाए। ठीक है, जब मार्केट आपका ओपन हो जाए थोड़ा सा आप किसी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन का वेट करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखिए सिस्टम चाहे कोई भी लाएंगे लोग, ठीक है, सिस्टम चाहे कोई भी लाएं, लेकिन अगर हमें पहले से डायरेक्शन का ही पता नहीं है, अगर हमें पहले से डायरेक्शन का ही पता नहीं है तो हम वैसे भी मार्केट को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट के डायरेक्शन को और आपके माइंडसेट को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हमें ट्रेड करना किस तरफ है। जैसे आज भी कुछ लोगों ने क्या किया था, जैसे अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो वहाँ देखेंगे ट्रेड गलत नहीं होता है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड किया है और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको गलत कैसे ठहराया जा सकता है, आपको गलत ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन होता क्या है ना कि आपका तरीका गलत हो सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा
ट्रेड सही या गलत होने में और तरीका सही या गलत होने में फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि तरीका आपके माइंडसेट से डेवलप होता है। ट्रेड तो आपने कहीं पे भी सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखना, आपने ट्रेड कर दिया, वो एक अलग चीज हो जाती है। और इत्तेफाकन अगर आप ट्रेड के प्रॉफिट में हो, अगर आपने ट्रेड किया हो प्रॉफिट में, तो फिर आपको कोई गलत ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि आप उससे लड़ने लगोगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग फिलहाल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें सिचुएशन अभी नजर आ रही है, इस हिसाब से एक ही तरीका कहा जा सकता है कि मार्केट ने जो यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये मैं ऐसे रफ हैंड बना रहा हूँ कुछ ऐसे, ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट हम देख रहे हैं मार्केट का, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी एक चीज समझिएगा, इसके नीचे आना जरूरी है। इसका अभी जब हम छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। केवल बड़े फ्रेम पे आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हो रही है वो कैश सिस्टम के हिसाब से हो रही है, ठीक है। तो इसका नीचे उतरना ज़रूरी है अगर मार्केट को और ज़्यादा नीचे आना है। या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर से ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे, ये भी एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में। अब इस चीज़ से डील कैसे करना है, तो डील करने के लिए सीधे चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स को कर लेंगे ऑन। हमने अपनी ड्राइंग को क्या कर लिया है, ऑन कर लिया। जैसे कि हम लोग ने बात किया था ना कि स्पॉट के चार्ट पे, निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे हमको कल की ही डेट में ब्रेकआउट मिल गया था। ये जो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी, जो कि पहले सपोर्ट की तरीके से काम कर रही थी, अब ये किस तरीके से काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ यहीं पे आपको आज, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर दूंगा, ये देखिए, यहीं पे आपको आज ओपनिंग देखने को मिली। और ये ओपनिंग कहाँ पे हुई, बिल्कुल वही डायमंड वाले रेजिस्टेंस लेवल पे, डायमंड वाले रेजिस्टेंस लेवल पे। और वहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और मार्केट हमारा नीचे चलते हुए नजर आया। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मार्केट यहाँ तक नहीं आया, मार्केट यहाँ तक नहीं आया, वो सीधे यहाँ पे आ गया। अगर हम लास्ट की कैंडल को इग्नोर भी कर दें, जैसे कि मैं फ्रेम को और छोटा कर दूं, जैसे मैं इसको 15 मिनट पे देखूं या मैं इसे 5 मिनट पे देखूं, ठीक है, तो 5 मिनट पे क्या नजर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे वो एक रेंज बनाने लगा। रेंज बनाने के बाद वो सीधे फिर ऊपर की तरफ चल, मतलब कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ ये ऊपर की तरफ चलने लगा, ठीक है। अब इसको कैसे डील करें, सिंपल सी चीज़ है, वापस आना पड़ेगा हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप इसे इस तरीके से डील करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में कल की डेट में ओपनिंग होती किस तरीके की है। ये जो ओपनिंग है वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई, मतलब कैसी ओपनिंग होती, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है जो सुधर नहीं रही है, वो है डाउ जोन्स इस समय भी, जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय 400 पॉइंट प्लस है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब आइए अपने चार्ट पे। यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए, एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा हमारे पास रेजिस्टेंस है। कौन सा ये पार्ट है, आप इसका नंबर चाहें तो नोट कर लें, और नंबर है 24,670 से लेके 24,630, यानी 30-40 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट किस तरीके से बना है, इस स्विंग के बिहाफ पे और इस स्विंग के बिहाफ पे। यहाँ पे 24,460, 24,410, ये भी तकरीबन 40-50 पॉइंट का एक जोन है, जो कि हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तर्ज पे। यहाँ पे अब करना ये है कि हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, माइनर, ये देखिए, माइनर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें अगर मान लिए नीचे की तरफ आना है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे ओपनिंग देके इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद फिर ये जब इस चीज़ के नीचे आएगा तो वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ चलना चालू करेगा,
एक तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कल की डेट में भाई देखिए 2 दिन का अगर हम लेवल मैच करा दें, ये 2 दिन के लेवल से, मतलब एक हमारा 4 तारीख का और एक आज यानी 5 तारीख का है, तो ये दोनों लेवल मिला के भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस निकल के आता है। और हमारी मार्केट अगर कल की डेट में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है, शुरुआत के 5, 10, 15 मिनट यहाँ पे काम करने लगती है, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा किस चीज़ में कन्वर्ट होने लगेगा, एक सपोर्ट के तौर पे। एक सपोर्ट के तौर पे ये हिस्सा कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने लगेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट धीरे धीरे करके क्या करे, धीरे धीरे करके यहाँ पे टाइम बिताने के बाद क्या करे, धीरे धीरे करके फिर से ऊपर की तरफ चलने लगे। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। यानी कि जब तक मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट में ओपनिंग कैसी होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कल की डेट में। और ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस और ये हिस्सा एक सपोर्ट। यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, नीचे जाना है तो इस हिस्से को ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे ही खड़ा है कि हमें यहाँ पे दोनों तरफ के लेवल्स की बात करनी पड़ेगी। वैसे बेहतर यही होता कि मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक करता और नीचे की तरफ आता, तो ये जो एक मूवमेंट हमें देखने को मिला था ना, ये वाला, ये जो इतना शार्प मूवमेंट हमें जो मार्केट में ये वाला देखने को मिला था, इसमें थोड़ी सी क्या होती, कॉस्टिंग की रियायत हो जाती, कॉस्टिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती। ठीक है, तो ये वाला जो है, जो आपको हो सकता है इस पूरे हिस्से में कौन सी ट्रेडिंग करनी पड़े, जिसको कहते हैं रेंज वाली ट्रेडिंग। रेंज वाली ट्रेडिंग जो होती है ना, वो हो सकता है आपको करनी पड़े इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और इस पर्टिकुलर सपोर्ट से, क्योंकि मार्केट को इसके ऊपर या इसके नीचे का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट के ऊपर या नीचे। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि मार्केट जैसे आज कहाँ खुला, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए इसे आप देखने की कोशिश करें, ये देखिए मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा अपने एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि तकरीबन 58,000 57,000 के जो लेवल है, यहाँ कहीं पे मार्केट क्या हुआ है, ओपन हुआ। ठीक है, जो कि उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था। यहाँ से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के मार्केट सीधे नीचे की तरफ आता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन जो भी आप इसे कहें, ये कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद ये फिर से बिल्कुल यहीं अपने सपोर्ट लेवल से ही वापस रीटेस्ट के मोड में ऊपर की तरफ गया। ठीक, अब अगर हम कैश सिस्टम की ओपनिंग क्लोजिंग को देखें तो मार्केट तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग यानी बैंक निफ्टी में ओपनिंग चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, हमारे लिए ये प्रॉपर पूरा लेवल किस तरीके से काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे, और ये पूरा हिस्सा हमारे लिए काम करने वाला है एक सपोर्ट के तौर पे। जैसे अभी हम लोगों ने निफ्टी में डिस्कस किया था ना कि एक रेंज वाली ट्रेडिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल चीज़ है, जब तक हम इन दोनों रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, या तो आप रेजिस्टेंस लेवल से कोई ट्रेड करो या तो आप सपोर्ट लेवल से कोई ट्रेड करने की प्लानिंग करिए। ठीक है, नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे आने के लिए आपको यहाँ पे भी ये जो आप स्विंग देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये जो लेवल है आपके लिए 57,500 57,450 का जो लेवल है, ये जो आप देख पा रहे हैं, मार्केट को इसे ब्रेक करना, और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके फिर और ज़्यादा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का सिनेरियो वही बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे, आपको ये रेजिस्टेंस का लेवल जो है ना, अगर मार्केट को नीचे नहीं आना और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, जाना है तो सिंपल चीज़, इसको ब्रेक करिए, रीटेस्ट करिए और ऊपर की तरफ तब जाने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्राइस एक्शन। हम लोग मॉर्निंग में फिर से मुलाकात करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट ये जो कैश सिस्टम लॉन्च किया है सेबी ने और एनएससी ने, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, एक जो होता है ना, एक जो लिबर्टी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को एनालिसिस करने की, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है।
इनफैक्ट हम लोगों को भी ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम स्पॉट के लेवल को एनालिसिस करें कि हम फ्यूचर्स के लेवल को एनालिसिस करें, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल नई चीज़ है, तो हमें भी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का वक्त लग सकता है ये डिसाइड करने में कि भविष्य में जो हम एनालिसिस करेंगे वो स्पॉट के लेवल पे करें या फ्यूचर्स के लेवल पे करें। मेरी बस एक ही सलाह रहेगी, आप यूँ करने की कोशिश करें, शुरुआत का थोड़ा वक्त और आखिरी का जो थोड़ा वक्त है, मतलब 9:15 बजे के आसपास का और तकरीबन 3:15 बजे के आसपास का, इस हिस्से में आप ट्रेड ना करें, इसे इग्नोर करें, ठीक है। इसके बीच में जो भी हिस्सा डेवलप होता है वहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करें। थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम लोग को भी डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि हमें कहाँ पे और कौन से स्क्रिप्ट पे एनालिसिस करना है, और वो फिर चीज़ें आगे जाके सेटल हो जाएंगी। बस इतना ही दोस्तों था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।